आज हम लोग देखेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग और उसका लास्ट टॉपिक वर्किंग विद CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें फाइल कैसे काम करता है, इसमें कैसे हम लोग एक एक कमांड को एक एक मॉड्यूल को यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस। CSV फाइल, CSV जैसे इसका फुल फॉर्म हम सबको मालूम है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक नॉर्मल कॉमन डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है। A CSV file is a simple text file where each line contains a list of values or fields delimited by commas, mostly commas. But you will encounter CSV file where data is delimited using /t टैब के साथ और पाइप के साथ। इस तरह का कैरेक्टर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉमा। ठीक है। फर्स्ट लाइन जो भी होगा वो उसका हेडर रहेगा और बाकी के सब लाइन में उसके डेटा रहेंगे। और CSV फाइल का जो भी डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में जैसे होता है एक्सेल में या स्प्रेडशीट में, उस तरीके का कुछ एक होगा। देखिए इसमें जैसे यहाँ पर भी है, सबसे पहले ये 3 हेडिंग, नेम, क्लास, सेक्शन, उसके बाद 3 स्टूडेंट का डिटेल्स मीन्स 3 रिकॉर्ड इसमें दिया हुआ है। सो ये फॉर्मेट स्प्रेडशीट का फॉर्मेट है। इसको जब हम लोग CSV में देखेंगे कुछ इस तरीके से डेटा आपके स्क्रीन पे आएगा। नेम, क्लास, सेक्शन, देखिए कॉमा से सेपरेटेड है और ये तीनों जो वैल्यूज है, ये तीनों वैल्यूज भी कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है। नॉट ओनली दिस, अगर आपका कोई भी नाम में डिटेल्स में कॉमा इंक्लूड होता है तब क्या होगा, वो तब पूरा डेटा को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्लोज कर देगा। लाइक दिस वन, यहाँ पे देखिए नेम, क्लास और एड्रेस। एड्रेस में देखिए दिया हुआ है ABC एकेडमी न्यू दिल्ली, बीच में कॉमा है, और DDU पब्लिक स्कूल रोहतास, इसमें भी एक कॉमा दिया हुआ है। ये इंक्लूडिंग कॉमा ही आपके आउटपुट स्क्रीन में आएगा, बट ये जो कंटेंट है, ये जो डेटा है, ये डेटा ऑलरेडी अपने आप में ही एक डेटा इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही डिस्प्ले करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर भी है अमित कॉमा x कॉमा ABC एकेडमी न्यू दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है। तो जब भी हम लोग कंटेंट को शो करेंगे CSV फाइल में, अगर कॉमा का रहेगा तो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेटा आपको एज आउटपुट मिलेगा, और नॉर्मल रहेगा तो कॉमा के साथ सेपरेटेड वैल्यूज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है। इसमें अलग अलग फंक्शंस यूज होते हैं। इसमें एक CSV मॉड्यूल भी है हम लोग के पास जिसके साथ हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले स्टेप तो उसी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही काम शुरू होता है। इसमें 4 अलग अलग फंक्शंस यूज किए गए हैं। एक है रीडर, एक है राइटर, एक है डिक्ट रीडर मीन्स डिक्शनरी रीडर, और डिक्शनरी राइटर। ठीक है। ये 4 फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं इन CSV फाइल्स। तो रीडर क्या है, जैसा हम लोग को समझ में आ ही रहा है, रीडर मतलब उस CSV फाइल से डेटा को रीड करेगा। दिस फंक्शन helps us to read the CSV file. This function takes a file object and returns a CSV reader object that can be used to iterate over the contents of a CSV file. CSV फाइल के जितने भी कंटेंट्स होंगे उसको वो इटरेट करके दिखाएगा। दैट मीन्स एक लाइन में एक ही रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करेगा। उसके लिए आपको एक लूप चलाना होगा और उसमें वो डेटा आपको शो करेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लोग बनाए भी हैं, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे।
देखिए CSV फाइल में डेटा को रीड करना है, तो इंपोर्ट CSV पहला लाइन होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। उस इंपोर्ट करने के बाद एक फाइल हैंडल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे F नाम से, इसको आप दूसरे किसी भी नाम से ले सकते हैं, जो भी आपका फाइल हैंडल होगा, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, उसके बाद ये फाइल का नाम data.csv जो क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है, और मोड कौन सा होगा, इसका रीड मोड होगा। रीड मोड में data.csv को आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल आप लिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ROW रो इक्वल्स टू CSV.reader। CSV मॉड्यूल के अंदर रीडर जो आपका फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, और वो एक ही पैरामीटर लेता है, वो क्या है, वो फाइल का हैंडल। ये फाइल हैंडल वो यहाँ पे एज ए वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, एज ए पैरामीटर स्टोर करता है, जिससे कि उसके डेटा को, इस फाइल के डेटा को वो रीड करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। आफ्टर दैट टू एग्जीक्यूट दोज डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रो एक लूप चला दी, आई लूप, किसके डेटा के अनुसार, एज पर द डेटा स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल रो, और प्रिंट आई, ठीक है। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, 3 डेटा, ठीक है, और क्या लिखा है देखिए, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एक एक डेटा आपके पास जो आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा, देखिए सब में इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, दैट मीन्स दे ऑल आर इंडिविजुअली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट है, तो 3 लिस्ट है, ये एक लिस्ट, ये एक लिस्ट, ये एक लिस्ट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिए गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग CSV में डेटा रीड करते हैं। और भी काम करते हैं, देखिए जैसे हम लोग एक नया काम यहाँ पे कर रहे हैं, रीड तो कर दिए, यहाँ नॉर्मल प्रीवियस में हम लोग सिर्फ पूरे कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे थे, पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे थे, मगर आप अगर चाहें सिर्फ नेम को और सब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है, तो इसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस होगा इंडेक्स नंबर के साथ, उसको वहां पे आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नेम और सब्जेक्ट, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स 0 में है नेम, इंडेक्स 1 में है क्लास, इंडेक्स 2 में है सब्जेक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 2, मतलब नेम और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नेम और सब्जेक्ट रहा, और उसके साथ जो जो उसका वैल्यू है वो दोनों वैल्यू को भी वो डिस्प्ले कर दिया। दैट मीन्स हम लोग इंडिविजुअली भी एक स्पेसिफाइड डेटा को आपके स्क्रीन के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग इट्स एलिमेंट्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब आते हैं राइटर फंक्शन में। राइटर फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए दिस फंक्शन हेल्प्स अस टू राइट द डेटा इन अ CSV फाइल। रीडर क्या कर रहा था, रीड कर रहा था, और ये राइटर राइट करने में हेल्प करता है। इट एक्सेप्ट्स द सेम आर्गुमेंट एज द रीडर फंक्शन बट रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट, दैट इज CSV.writer, ठीक है। CSV.writer आपके पास रहेगा और उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें 2 मेथड और 2 सब मेथड भी यूज होते हैं राइटर के अंदर। एक है राइट रो, एक है राइट रोज। अगर सिंगल रो को आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे राइट रो, और एक से ज्यादा अगर आपको इंसर्ट करना है तो उस समय राइट रोज का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही है, इंपोर्ट CSV, ये देखिए W मोड में ओपन किए हैं, W स्टैंड्स फॉर राइट, तो इस फाइल में हम लोग राइट करेंगे। फाइल हैंडल आपका F, तो CSV.writer F जैसा उसमें था CSV.reader F, यहाँ पे CSV.writer F, ओके। उसके बाद देखिए ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हम लोग राइटर रो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। राइट रो उसको कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर आपका जो एलिमेंट का नाम है, वो जो डेटा आपको इंसर्ट करना है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। 2 रो तो 2
पहला वाला हो गया हेडिंग, दूसरा वाला हो गया उसका डेटा एलिमेंट कंटेंट्स। तो लास्ट में हम लोग एफ डॉट क्लोज भी कर रहे हैं, वो फाइल हैंडल को क्लोज कर देंगे। नहीं तो हम लोग को ऐसा मालूम है कि कोई भी फाइल में या तो वो CSV हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे भी टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी फाइल अगर राइट कर रहा है तो उसको जब तक क्लोज नहीं करेंगे वो फाइल में डेटा कैप्चर नहीं होता है। दैट मीन्स पाइथन अंडरस्टैंड्स दैट इफ यू आर नॉट क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट मीन्स यू हैव few more lines to be entered। इसीलिए लास्ट लाइन क्लोज में ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी देखिए वही चीज है, इस चीज पे यहां ध्यान दीजिए। दो वेरिएबल अलग अलग दिए हैं, एक वेरिएबल में मैंने एक डेटा लिखा, दूसरे वेरिएबल में मैंने 3 एलिमेंट्स को यहां ऐड कर दिया, एक ये रिकॉर्ड, दूसरा ये रिकॉर्ड, तीसरा ये रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं W में तो क्या हो रहा है, CSV डॉट राइटर। अब देखिए राइट रो फील्ड्स, जब भी राइट रो में लिए तब फील्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, मीन्स ये वाला डेटा, एक ही डेटा है इसमें, तो राइट रो में हम यूज कर रहे हैं। अगर राइट रोज लिख दिए दैट मीन्स ये तीनों डेटा आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, मीन्स ये तीनों डेटा को वो राइट कर लेगा। ये जो वेरिएबल है रोज, इसके अंदर 3 अलग अलग डेटा आपके पास है, 3 अलग अलग रिकॉर्ड आपके पास है, एक अमित का, एक सुमित का, एक अंशु का। ठीक है, ये तीनों को वो रिकॉर्ड रोज से एक ही बार में राइट कर लेता है। देखिए यहाँ पे पहला वाला लाइन जो फील्ड्स है, फील्ड में जो तीनों नाम था वो लिख लिया, उसके बाद ये तीनों जो डेटा है वो राइट रोज के हेल्प से मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंसर्ट भी करते हैं। अब देखिए डिक्ट रीडर, डिक्शनरी रीडर, डिक्शनरी रीडर में कुछ भी नहीं है, आपका जो डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ठीक है, प्रोसेस पूरा सेम, इंपोर्ट CSV पहला लाइन, उसके बाद F इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा रीड मोड। ठीक है, अब CSV डॉट डिक्ट रीडर, डिक्ट रीडर क्या कर रहा है, आपके डेटा को डिक्शनरी फॉर्मेट में रीड कर रहा है। क्लियर, डिक्शनरी फॉर्मेट में रीड करने के बाद रो में स्टोर किए हैं और आई इन रो और प्रिंट आई मैंने कर दिया। तब देखिए आपका कैसे वैल्यू आ गया, नेम अमित क्लास 12, नेम सुमित क्लास 10। ये जो आपका यहाँ पे डेटा था अलग अलग लाइन में, ये तीनों नेम, ये तीनों क्लास, ये तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ में देखिए वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ गया, नेम और उसी के सामने नेम का वैल्यू दे दिया, क्लास, क्लास के सामने क्लास का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये डिक्ट रीडर के हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिक्ट रीडर के साथ हम लोग फील्ड नेम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फील्ड नेम क्या है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ये इस तरीके से भी लिख देंगे तो भी मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। ये डिक्ट रीडर 2 पैरामीटर ले रहा है, एक तो वो फाइल का हैंडल और दूसरा फील्ड नेम। फील्ड नेम में जितना भी फील्ड नेम आपके पास है उसको वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, आपका तीनों डेटा, नेम का, क्लास का और सब्जेक्ट का, तीनों रिकॉर्ड विद देयर फील्ड नेम्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है। अगर किसी को डाउट होगा तो हमसे कमेंट में लिख के क्लियर भी कर सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताया है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये देखिए डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, देखिए डिक्ट रीडर। क्लियर, और अगर यहाँ फील्ड का नाम भी आपको डिस्प्ले करना है, जैसा इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम और क्लास, इसमें फील्ड का नाम इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू एक्स में स्टोर है। ठीक है,
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और नया यहाँ पे दिखेगा डिक्ट राइटर में। डिक्ट राइटर में जब भी हम लोग लिखेंगे, डिक्शनरी के राइटर में जब हम लोग राइट करेंगे तो हमको एक हेडर का यूज करना पड़ता है, जिससे कि आपका फील्ड का हेडर जितना ही फील्ड का टॉप लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। ठीक है, तो हम लोग डेटा को कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे। W जो आपका ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के साथ राइट हेडर, ठीक है, और 3 राइट रो का यूज कर रहे हैं। तीनों राइट रो इसलिए होंगे, वो सीरियल नंबर के साथ, नेम के साथ, क्लास के साथ उनका वैल्यू को वो रीड करेगा आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, चलिए इन लोग को एक एक करके प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए फाइल ओपन किया हुआ है। देखिए ये मेरा 2 फाइल ओपन है। प्रोग्राम नंबर 1 है, ओपन अ CSV फाइल टू राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम इट। CSV फाइल में जो भी डेटा है उसको राइट करेंगे, उसके बाद रीड करेंगे। देखिए कंटेंट को आपके लिए हम इजी कर देते हैं। अब देखिए इंपोर्ट CSV पहला लाइन है। अब CSV फाइल डॉट CSV, ये CSV एक फाइल का नाम है, CSV फाइल, ठीक है, डॉट CSV। क्लियर, किस मोड में है? तो W के मोड में है, राइट के मोड में है। ठीक है, X इक्वल्स टू CSV राइटर, हम लोग राइटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये है आपका फाइल का हैंडल। फाइल हैंडल को भी यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए A इक्वल्स टू ये तीनों डेटा, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ठीक। दूसरा एक वेरिएबल लिए K, जिसके अंदर पहला वैल्यू, इसको हम चेंज करते हैं 1, अरुण कुमार, क्लास 12। ओके, दूसरा एक वेरिएबल M, थर्ड वेरिएबल, जिसके अंदर हम डेटा को लिस्ट के फॉर्म में एक से ज्यादा फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, 2 राकेश कुमार, क्लास 12, रोल नंबर 3 रुपेश कुमार, रुपेश सिंह, ये भी क्लास 12, और एक और डेटा लिखे राकेश रोशन 12। ठीक है, 3 रिकॉर्ड इसके अंदर है, ऊपर एक रिकॉर्ड है ये, और ये सीरियल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टोर कैसे कर रहे हैं? देखिए राइट रो A, सबसे पहले A को स्टोर किया, मीन्स हेडिंग आ गया। राइट रो K, दूसरा वाला लाइन आ गया। राइट रो M, अब तीसरे वाले लाइन में देखिए, तीसरे वाले लाइन में भी आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, मगर वो एक ही वेरिएबल स्टोर है, तो एक ही बार मैंने उसको आपके लिए डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये इसका किस में ले रहे हैं? X नाम का जो आपका फाइल का ऑब्जेक्ट बना है, इस फाइल हैंडल के साथ राइटर के लिए, तो उस X वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ आप दूसरा भी लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप Y लिखते हैं, तो इस सब जगह Y हो जाएगा, यहाँ पर भी Y, यहाँ पर भी Y, यहाँ पर भी Y। ठीक है, सेव किए, रन करते हैं। डेटा इंसर्टेड दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो ये मेरा मैसेज था कि डेटा इंसर्टेड दिस टाइम का, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ये देखिए डेटा इंसर्टेड दिस टाइम, ये डेटा आपके सामने। मीन्स ये मैसेज क्यों देते हैं? अगर ये मैसेज नहीं देंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। दैट मीन्स आपका कंटेंट
राइट हुआ कि नहीं हुआ आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मैसेज नहीं रहेगा। देखिए इसको करके देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया। क्यों? राइट अगर हो गया तो मैसेज देना चाहिए, मगर आपने कोई मैसेज वहां डिस्प्ले नहीं कराया है, तो उसने भी वहां पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया आपके लिए। अगर वो सिंटेक्स में कहीं एरर होता ऊपर, वो फाइल का उस पर्टिकुलर लाइन का आपको वो एरर बता देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्रैकेट छोड़ देते हैं। देखिए ये ब्रैकेट छोड़ दिए, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। दैट मीन्स आपका वो सिंटेक्स में कहीं ना कहीं गलती है। इस सिंटेक्स को ठीक कर दीजिए। क्लियर? अब रन करते हैं। ये देखिए फिर हो गया। जब तक वो पूरा करेक्शन नहीं रहेगा, एरर कहीं अगर रहता है तो फाइल को एरर के साथ दिखाएगा, नहीं तो वो बिना किसी एरर के आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो कर देगा। दैट मीन्स देयर इज नो एरर। इसीलिए हम लोग डेटा इंसर्शन कंप्लीट ये बोल के एक मैसेज लिखते हैं, जिससे कि डेटा इंसर्ट हो गया वो आपको पता चल जाएगा। होप इट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला वाला टॉपिक लेते हैं इसी के साथ जो था। ये तो हो गया राइट के लिए। अब रीड में, रीड में देखिए सेम प्रोसेस। क्या प्रोसेस है कि इंपोर्ट CSV किए, उसके बाद राइट मोड में पहला वाला था, अब इसको रीड मोड में ओपन किए। फाइल नेम सेम है, csv.reader जो आपका फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। उसमें FO ये जो आपका फाइल का हैंडल है उसको यूज किए और x नाम का जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टोर कर दिए। अब इसको हम क्लोज करते हैं, मीन्स इसको कॉल कर रहे हैं इटरेशन की हेल्प से, जैसा मैंने वहां भी कहा था डॉक्यूमेंट में कि इटरेशन के साथ ही चलेगा। फॉर i in x और प्रिंट i। ठीक है, देखिए सेव किए F5। देखिए डेटा आपका आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला वाला ये डेटा है, दूसरा वाला ये डेटा है, और तीसरा वाला देखिए इस तरीके से तीन अलग अलग डेटा को इस तरीके से वो आपके लिए डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने तीनों को एक ही वेरिएबल में स्टोर किया था, इसीलिए वो एक ही वेरिएबल में आपके लिए शो कर रहा है। होप इट इज क्लियर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट करके जरूर पूछेंगे। दूसरा जो था हम लोग का दूसरा प्रोग्राम था कि CSV डिक्शनरी फॉर्मेट में कैसे काम करता है। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्मेट के लिए हम लोग दो और फंक्शन का यूज करते हैं, डिक्ट राइटर और डिक्ट रीडर। ये दोनों आपका मेन फंक्शन रहेगा। और इसमें कैसे काम होता है देखिए, राइटर हेडर भी मैंने कहा था, राइट हेडर वो भी यहाँ पे यूज किया गया है। लेट अस सी इट वन बाय वन। देखिए इसको मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है। इंपोर्ट CSV पहला लाइन कर दिए। अब x नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने उस फाइल को स्टोर किया जो कि आपको काम में यूज करना है, abc.csv। ठीक है, f इक्वल्स टू ओपन, ये फाइल का नाम है x और w है आपका मोड, जिस मोड में आपको डेटा को शो करना है, मीन्स राइट करना है। यहाँ पे अभी राइट कर रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए फील्ड नेम इक्वल्स टू सीरियल नंबर, नेम और एज। ये एक वेरिएबल लिए फील्ड नेम नाम से, और उसके अंदर ये फील्ड को हम मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तीनों फील्ड मेरा है, उसको हम डिस्प्ले कर दिए। नाउ एक फाइल ऑब्जेक्ट लेना होगा। यहाँ फाइल हैंडल मैंने लिया है f, फाइल ऑब्जेक्ट x, csv डॉट डिक्ट राइटर। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, डिक्ट राइटर में D कैपिटल और W कैपिटल होगा, इसके बिना आपका सिंटेक्स एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है और इसमें इस तरीके का ही डिक्ट राइटर लिखा जाता है। इसमें दो पैरामीटर यूज होता है, एक तो है फाइल का वो हैंडल जो यहाँ पे आप लिए हैं, और दूसरा वो फील्ड का नाम, जो फील्ड का नाम आप लोग ऊपर डिस्प्ले करेंगे। जो सबसे ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं
उस फील्ड के नाम को यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा। मान लीजिए ये अगर k है तो आप यहाँ पे k लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद राइट हेडर। राइट हेडर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके ये जो कंटेंट है, ये जो हेडर वाला कंटेंट है, उसको वो ऊपर लिख लेगा और हेडर के फॉर्मेट में रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 राइट रो मैंने यहाँ पे यूज किया है। राइट रो में वही कंटेंट एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिक्शनरी बन रहा है। देखिए, सीरियल नंबर कोलोन उसका वैल्यू, कॉमा नेम कोलोन उसका वैल्यू, एज कोलोन उसका वैल्यू। ठीक है, ये चारों सीरियल नंबर है, ये चारों नेम है और ये चारों आपके एज का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि राइट कर रहे हैं तो क्लोज करना होगा। क्लोज के पहले एक प्रिंट मैसेज मैंने लिख दिया, जैसा प्रीवियस में मैंने दिखाया था वहां पे। अब इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं मैसेज आया, सिर्फ इतना ही आया, डेटा इंसर्टेड इन CSV फाइल इज कंप्लीट। जो हम लोग CSV फाइल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो इंसर्शन कंप्लीट हो गया। मीन्स ये वाला मैसेज जो हम लोग वहां पे डिस्प्ले करवाए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आप जो भी नया लिखेंगे उस तरीके से आपके स्क्रीन के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ सिर्फ लिख दीजिए वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, ये देखिए एक मैसेज आ गया वर्क कंप्लीटेड, और कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका डेटा राइट हो रहा था। ठीक, राइट हो गया। अब फाइल के अंदर रीड करवाते हैं, डिक्शनरी के फॉर्मेट में रीड करवा रहे हैं। देखिए, पूरा सिंटेक्स पूरा फॉर्मेट सेम है जैसे प्रीवियस वाले में। इस वाले में देखिए रीडर यूज कर रहे थे, CSV रीडर और CSV राइटर। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? CSV.dict राइटर, CSV.dict रीडर। ठीक है, D और R कैपिटल इसमें डिक्ट रीडर में, और D और W कैपिटल डिक्ट राइटर में। ठीक है, डिक्शनरी राइटर। तो FO यहाँ पे जो आपका फाइल का हैंडल था उसको यूज किए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब कॉल कर रहे हैं, प्रीवियस वाले में हम लोगों ने कुछ भी कॉल के साथ नहीं दिया था, प्रिंट के साथ मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं डिफाइन किया था, कोई भी नया फंक्शन नहीं यूज किए थे। मगर यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में देखिए एक डिक्ट नाम का फंक्शन यूज हो रहा है। ये क्या करेगा? आपके डेटा को डिक्शनरी फॉर्मेट में शो करने में हेल्प करेगा। रन करते हैं, देखिए F5 दबाए, ये आया, सेव कर दिए, ओके। देखिए वर्क कंप्लीटेड, वो राइटिंग वाला पोर्शन का काम दिखा दिया। उसके बाद देखिए आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट डिक्शनरी फॉर्मेट में ही आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में दिए हैं और मान लीजिए यहाँ पे आपने नॉर्मल राइटर लिख दिया, WRIT या राइटर जो यूज करते हैं हम लोग उसमें, अब देखिए क्या होता है। देखिए लिख दिया है CSV राइटर हैज नो एट्रीब्यूट राइटर हेडर। राइटर हेडर नाम का कोई भी एक ऐसा फंक्शन, कोई भी एक उसका एट्रीब्यूट CSV राइटर के पास नहीं है। तो इसके ये किसके पास है? तो डिक्ट राइटर के पास है। ठीक है, डिक्ट राइटर अगर आप लिखेंगे तभी वो राइट हेडर जो आपका फंक्शन है वो काम करेगा, जैसा कि इस केस में कर रहा है। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये ही नॉर्मल डिक्शनरी फॉर्मेट में है। इसमें डिक्ट राइटर और डिक्ट रीडर का दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, होप ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हम लोग ये सब देख चुके हैं। अब आप लोग के लिए एक मैंने यहाँ पे नोट्स भी दे दिया है, जो लोग इसको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पूरा डेटा फाइल हैंडलिंग का कंप्लीट नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका PDF भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए
इसका मैंने एक लिंक लगा दिया है आप लोग के लिए। ये जैसे ही ओपन होगा इसमें टोटल डेटा फाइल हैंडलिंग का, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, तीनों फाइल का डेटा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप फॉर फ्यूचर रेफरेंस डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए ही अच्छा होगा। देखिए ये रहा क्लास 12 डेटा फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल नोट्स। देखिए कंप्लीट नोट्स पाइथन के फाइल हैंडलिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स: ओपनिंग द फाइल, प्रोसेसिंग द फाइल एंड क्लोजिंग द फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, इन दोनों में डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर देखिएगा सब लोग। ठीक है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है, ये रैंडम क्वेश्चन देता ही रहता है। ये 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मोड्स और उसके क्या क्या काम है यहाँ पे लिखा हुआ है। रीड मोड, RB, रीड बाइनरी, R+, रीड एंड राइट। ठीक है, RB प्लस रीड मोड बट विथ बाइनरी फाइल। ठीक है, रीड प्लस मतलब क्या हुआ, रीड एंड राइट, तो रीड एंड राइट बाइनरी मोड के लिए। उसी तरीके से राइट है, राइट बाइनरी है, राइट और रीड है, और राइट और रीड बाइनरी फॉर्मेट में है। उसी तरीके से इसमें भी है। क्लियर। ओपन का पैरामीटर, ओपन का सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस फाइल को पूरा कंप्लीटली गो थ्रू कीजिएगा, इसका नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। होप ये समझ में आया आप लोग को वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग का फ्यूचर में जो कुछ भी मैं दूंगा आप लोग से रिलेटेड टॉपिक, वो आप लोग के पास पहुंचेगा। बेल आइकॉन भी प्रेस करेंगे, कमेंट भी देंगे, जिससे एक इंस्पिरेशन रहेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जब भी आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए हम अपलोड करेंगे उसका इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।